बात करते हैं एक खबर की। मार्जिन ट्रेडिंग में 50% कैश मार्जिन नहीं रखने वालों पर झटका लगा है। ऐसे ट्रेडर्स को अब ज़ीरोधा पर डबल ब्रोकरेज देना होगा। और पूरी खबर क्या है डिटेल में समझ लेंगे आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून अगेन, और बताइए क्या खबर है। दरअसल देखिए, सेबी के नियम ये कहते हैं कि अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो 100% अपफ्रंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए जो मार्जिन की सोर्सिंग है वो एमटीएफ के माध्यम से करते हैं। अब एमटीएफ से मेरा मतलब ये है कि अपने स्टॉक्स को आप कोलैटरल रखते हैं और आपका ब्रोकर आपको एडिशनल मार्जिन दे देता है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसका 50% आपको कैश या कैश इक्विवेलेंस या अपने ब्रोकर यानी अपने अकाउंट में रखना होगा। अब दरअसल क्या होता है कि कई बार एफएनओ ट्रेडिंग में आमतौर पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाता है, नेगेटिव बैलेंस देखने को मिलता है। तो पोजीशन यहाँ पर विपरीत चली जाती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि अकाउंट डेबिट में चला जाता है। अब तक क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल से इसको सोर्स कर देते थे, क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर्स को फिर पेनल्टी लगाता है, ब्रोकर फिर आगे क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। लेकिन इंटरिम रिलीफ के लिए आप देखें तो ब्रोकर यहाँ पर इस जो गैप है इसे फंड कर देते हैं, ब्रिज कर देते हैं। अब दिक्कत की बात है कि एमटीएफ की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी है। एमटीएफ लगातार हम देख रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग एमटीएफ पर मार्जिन लेके एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। और ऐसे में ब्रोकर्स को ये जो एडिशनल मार्जिन है वो सोर्स करना पड़ता है। अब क्योंकि पैसे सभी जानते हैं फ्री में तो आते नहीं है, तो इसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब ज़ीरोधा ने एक इनोवेटिव वे निकाला है कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगेगी वो 20 रुपये नहीं 40 रुपये यानी डबल ब्रोकरेज देखने को मिलेगी। अब दरअसल उनका तर्क ये है कि वो चाहते थे तो एज अ परसेंटेज भी कंपोनेंट यहाँ पर पेनल्टी लगा सकते थे क्लाइंट को, या फिर एडिशनल चार्ज ले सकते थे। लेकिन इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है। जो ट्रेडर्स हैं इनको सहूलियत हो जाती है, उन्हें पता होता है कि 20 नहीं 40 रुपये ही लगने हैं और ट्रेडर की साइड पर पेन और कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका अकाउंट डेबिट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा।